डीएमएलटी प्रैक्टिकल भी हाल ही फिलहाल आने वाले हैं, जिसमें मैं आपको बताऊंगा हाउ टू कंडक्ट योर एग्जामिनेशन, योर प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन। तो डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन कंडक्ट होते हैं और आपको उससे क्या क्या इंफॉर्मेशन मिल सकती है जो आपको अपना जो एग्ज़ाम है, प्रैक्टिकल एग्जाम, वो बहुत अच्छे से हो सकता है। तो इस वीडियो को देखते रहें कि कैसे एक एग्जामिनर आपसे क्वेश्चन पूछते हैं और एज ए स्टूडेंट कैसे आप उसको क्या करेंगे, जवाब देंगे। तो हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल रवि सर क्लासेस। मैं रवि सर आपका हमारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे हार्दिक स्वागत करता हूं। कम ऑन। तो देखें, आज के कंटेंट की बात करते हैं। तो आज के कंटेंट की जो स्ट्रक्चर रहेगा वो 4 टाइप में रहेगा सर। फर्स्ट मैं आपको बताऊंगा प्रैक्टिकल फाइल के बारे में, सेकंड में आपको बताऊंगा सर वाइवा के बारे में, थर्ड में आपको बताऊंगा हमारी आंसर बुकलेट के बारे में, फोर्थ में आपको बताऊंगा सर स्पॉटिंग के बारे में। तो फर्स्ट हम बात करते हैं हम लोग हमारी जो प्रैक्टिकल फाइल के बारे में। जैसा कि आप सबको पता है कि हमारे जो डीएमएलटी है, डिप्लोमा ऑफ मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी, जिसमें आप क्या करते हैं, आपके 3 सब्जेक्ट्स होते हैं। नंबर 1 इज एनाटॉमी फिजियोलॉजी, नंबर 2 होता है ब्लड बैंकिंग हेमेटोलॉजी, और नंबर सी तो थर्ड सब्जेक्ट होता है वो होता है आपका क्लिनिकल पैथोलॉजी। तो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे एक बात ध्यान ये रखें कि डीएमएलटी के अंदर आपको सिर्फ ओनली 2 फाइल्स बनानी होती है। नंबर 1 है जो फाइल का नाम है वो है ब्लड बैंकिंग और हेमेटोलॉजी। ये दोनों कंबाइंड सब्जेक्ट है, एग्जाम कंबाइंड होते हैं। उनकी जो बुक है, इनकी जो हमारी प्रैक्टिकल बुक होगी वो भी क्या होगी सर, कंबाइंड रहेगी। सबसे पहले मैं बात करता हूँ सर ब्लड बैंकिंग की बात करता हूँ। तो ब्लड बैंकिंग के अंदर क्या है सर, हमें ध्यान रखना, आप जो भी डोनर है उसका हमने ब्लड का कैसे सिलेक्शन किया है वो सब मैटर यहाँ पे क्या होगा, मेंशन होगा। सेकंड हम बात करते हैं इसके अंदर आरएच ग्रुपिंग के बारे में बात करेंगे। थर्ड हम इसके अंदर बात करेंगे सर जो भी कॉम टेस्ट है, ठीक है, वो सारे बॉम्बे ब्लड ग्रुप है, वो सारे के सारे हम लोग इसके अंदर क्या होगा, आपको मेंशन होगा फाइल के अंदर। सेकंड जो इसका टॉपिक है वो है सर हेमेटोलॉजी। हेमेटोलॉजी के अंदर आप आरबीसी काउंट, डब्ल्यूबीसी काउंट, डीएलसी, सिकलिंग टेस्ट, ये सारे के सारे टेस्ट है, ईएसआर, ये सब उसमें आपको क्या करना है, फाइल के अंदर क्या करना है सर, मेंशन करना है। इसी तरह आपका जो फर्स्ट फाइल है हेमेटोलॉजी ब्लड बैंकिंग की, ये क्या होती है, कंप्लीट होती है। ध्यान रखें, फाइल का प्रेजेंटेशन बहुत अच्छा होना चाहिए जिसमें आपको बहुत अच्छा फायदा मिलेगा। फाइल का जो कवर है वो वाइट होना चाहिए, वहाँ पे प्रॉपर अपनी कॉलेज का नाम, अपना रोल नंबर, सेशन कौन सा है आपका, और डीएमएलटी फर्स्ट ईयर लिखना जरूरी है, ठीक है। सेकंड में फाइल की बात करता हूँ, वो है आपकी क्लिनिकल पैथोलॉजी। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट इंटरेस्टिंग सब टॉपिक है सर, ये सब्जेक्ट है ये, जिसके अंदर हम लोग क्या पढ़ते हैं सर, इसको प्रैक्टिकल फाइल बनाने के लिए सबसे मेन जो इसमें टॉपिक्स हैं वो आपको ध्यान रखना चाहिए, वो है सर हमारा यूरिन एग्जामिनेशन। जो भी यूरिन एग्जामिनेशन है उसमें सर आपको फिजिकल एग्जामिनेशन, केमिकल एग्जामिनेशन और माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन, वो आपको तीनों को क्या करना है सर, मेंशन करना है। उसके बाद सर इसके अंदर सीएसएफ लिखेंगे, सेरेब्रल स्पाइनल फ्लूइड। उसी के अंदर भी आपको 3 टॉपिक लिखने हैं, फिजिकली, केमिकली एंड माइक्रोस्कोप एग्जामिनेशन। उसके बाद थर्ड जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है इसके अंदर आपको मेंशन करना है, दैट इज सीमन एग्जामिनेशन करना है। फिजिकली लिखना है आपको, केमिकली लिखना है एंड माइक्रोस्कोपी लिखना है। तो इसी तरह 3 टॉपिक तो इंपॉर्टेंट है ही है। उसके अलावा सब ब्लड इसके अलावा जो बॉडी फ्लूइड है उनके बारे में आपको इसके अंदर क्या करना है, टॉपिक मेंशन करना है, राइट। तो इस तरह के आपकी ये फाइल होगी, कंप्लीट होगी, 2 फाइल, हेमेटो और ब्लड बैंकिंग एंड नंबर 2 इज क्लिनिकल पैथोलॉजी। ये हो गया आपका फाइल का फर्स्ट सेशन। सेकंड में बात करता हूं अब आंसर बुकलेट की बात करते हैं, राइट। जैसे ही आप एज ए स्टूडेंट, डियर स्टूडेंट, जैसे ही आप एग्जामिनर के रूम के अंदर एंटर करते हैं, तो जैसे आप एंटर होगे सबसे पहले आपको आंसर शीट देगा, राइट। आपको आंसर शीट देगा और आंसर शीट में आपको 3 से 4 देगा, क्वेश्चन देगा। तो जनरली हम, जहां तक मेरा खुद का पर्सनल जो अनुभव है, तो आपको वो मेनली 3 से 4 क्वेश्चन वही देगा। नंबर 1 इज सीएसएफ, नंबर 2 इन यूरिन एग्जामिनेशन, और नंबर 3 होगा वो ब्लड ग्रुपिंग। ये मोस्टली 3 वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, डियर, नोट डाउन कर लेना। यूरिन एग्जामिनेशन, सीएसएफ एंड ब्लड ग्रुपिंग, इन तीनों टॉपिक के बारे में वो आपको क्या करेगा, आंसर शीट जो आपको देगा उसके बारे में वो आपको लिखाएगा। आपको इजीली, आपको सबसे पहले उसके इंट्रोडक्शन के बारे में लिखना है सर, उनके अंदर नॉर्मल कौन कौन से फीचर्स होते हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, वो बारे में लिखना है। फिर जो 3 टॉपिक है इसके अंदर आपको फिजिकल एग्जामिनेशन, माइक्रोस्कोप एग्जामिनेशन और केमिकल एग्जामिनेशन के बारे में क्या करना है, मेंशन करना है। जैसे ही आपका, और आपको लगभग 15 से 20 मिनट का टाइम देगा आपको सारा मेंशन करने में। जैसे ही आपने वो कंप्लीट किया,
आपने अपना सब कुछ लिख दिया है, सब कुछ अच्छे से बना दिया है, ग्रुपिंग आपने अच्छे से कर दी है उसकी, यूरिन के बारे में सब लिख दिया है, यूरिन की नॉर्मल स्ट्रक्चर क्या होती है, कौन सा एसिड होता है, क्या क्या इसके अंदर कंटेंट होते हैं, ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक सब कुछ लिख दिया है। उसके बाद आप सेकंड चैम्बर में जाएंगे। सेकंड चैम्बर में जैसे ही आप अपनी नोटबुक लेके उसके पास जाते हैं तो वो आपकी नोटबुक लेगा, और नोटबुक जैसे ही वो लेता है, आंसर शीट आपकी जैसे ही लेगा, तो आंसर शीट में जो आपको मिला है अच्छा आपने यूरिन है तो बताओ बेटा यूरिन, हाउ टू फॉर्मेशन ऑफ यूरिन, कैसे बनता है, आपने बताया, अच्छी बात है। चलो यूरिन की पीएच कितनी होती है बताएं। चलो यूरिन के अंदर अगर शुगर +4 आ रहा है, +3 आ रहा है, इसका मतलब कितना अमाउंट उसके अंदर शुगर है, कैसे कौन सा टेस्ट करेंगे उसके अंदर, ये आपको पता होना चाहिए। दूसरा हम बात करते हैं सीएसएफ। तो इंपॉर्टेंट टॉपिक बता रहा हूं, जनरली स्टूडेंट को एग्जामिनर क्या कंफ्यूज कर देता है, हमें ये जरूर पता है कि सीएसएफ ब्रेन में होता है, सीएसएफ स्पाइनल कॉर्ड के अंदर प्रेजेंट रहता है सर, लेकिन विच सेल, कौन सी सेल होती है जो सीएसएफ का क्या करती है सर, सिक्रेट करती है। तो प्लीज आप कमेंट बॉक्स में जरूर मुझे आंसर देना कि कौन सी सेल है जो क्या करती है, सीएसएफ का क्या करती है, सिक्रेशन करती है। वेरी गुड, वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट, ध्यान रखना। थर्ड हम बात करते हैं टॉपिक, वो बहुत अच्छा टॉपिक, वो है हमारा ब्लड ग्रुपिंग। ब्लड ग्रुपिंग की बात करते हैं तो सर देखिए, आपको जैसे आप सबको पता है कि ब्लड ग्रुप हमारा ए बी और ओ है। तो आपको पूछेगा कि अगर ब्लड ग्रुप ए है उसके अंदर कौन सा एंटीजन प्रेजेंट है, अगर उसके अंदर एंटीजन प्रेजेंट है तो उसके अपोजिट जो भी ब्लड प्लाज्मा है उसके अंदर कौन सा एंटीबॉडी रहेगा, राइट। वो एंटीबॉडी अगर सेम ब्लड, तो वो जो ए है वो किस किस को डोनर दे सकता है, डोनेट कर सकता है, किस किस से वो रिसीव कर सकता है। तो ये आपका क्या है, ये बेसिक क्वेश्चंस हैं वो जो एग्जामिनर आपसे क्या कर सकता है, पूछ सकता है। यहां पर आपको किसी भी टाइप का क्या है सर, कंफ्यूजन नहीं रहना चाहिए। तो वाइवा में ये रहेगा। उसके अलावा वाइवा में क्या होगा, जो भी आपकी प्रैक्टिकल फाइल होगी, ठीक है, जो आपने सारा मेंशन किया है, तो प्लीज मैं आपसे बताना चाह रहा हूं कि जो भी आपने अपनी फाइल में जो टॉपिक लिखे हैं, इंडेक्स में आपके जो भी टॉपिक्स लिखे हैं, प्लीज उसको अच्छे से रीड आउट कर लेना। उससे बाहर आपका कोई भी क्वेश्चन नहीं जाएगा, क्योंकि एग्जामिनर का काम ही होता है वो कंटेंट जो आपने मेंशन किया है उससे ही वो पूछेगा। और स्टूडेंट्स क्या करता है, वो नहीं पढ़ेगा, उसके अलावा सब कुछ पढ़ लेगा, वहां उसकी टाइम फिर निकल जाती है। तो ध्यान रखें सर, आपने जो इंडेक्स में, प्रैक्टिकल फाइल के इंडेक्स में जो आपने कंटेंट लिखे हैं उसको अच्छे से पढ़ लेना। तो ये हो गया सर वाइवा सेक्शन। उसके बाद जो पहला हमारा टॉपिक था प्रैक्टिकल फाइल में बता दिया मैंने, सेकंड मैंने आपको बता दिया सर वाइवा के बारे में बता दिया मैंने कैसे होता है। थर्ड हम बात करते हैं सर, अब हम स्पोर्टिंग के बारे में बात करते हैं, या मैं बोल सकता हूँ इंस्ट्रूमेंट के बारे में बात करते हैं। ये बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक रहता है। स्पोर्टिंग के बारे में सर बात करता हूँ तो ध्यान रखना, आपके सामने जैसे ब्लड ग्रुप का जो बेसिक है, जिस एंटी ए, एंटी बी और डी वहाँ पे प्रेजेंट रहेगा, और आपको वहाँ पे स्पॉटिंग करवाएगा, आपको बताओ ब्लड ग्रुप निकाल के बताइए कौन सा ब्लड ग्रुप है। तो ये चीज आप अच्छे से देख लेना, राइट। स्पॉटिंग करनी सीख लेना, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। एग्जामिनर अच्छे से ये श्योर है पूछेगा, और मैं चाहता हूं यहां पर किसी भी स्टूडेंट का आंसर गलत नहीं होना चाहिए, राइट। इसके अलावा यहाँ पे सेकंड जो टॉपिक आता है, लास्ट जो टॉपिक आता है, वो आता है सर इंस्ट्रूमेंट। इंस्ट्रूमेंट वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है सर। बहुत से बच्चों के मेरे पास कॉल भी आते हैं, मैसेज भी आते हैं कि सर बताएं कि डीएमएलटी में हम कौन से कैसे इंस्ट्रूमेंट्स हैं वो हम यूज़ करें, वहाँ पर एग्जामिनर क्या क्या पूछ सकता है। तो सर देखा जाए ना, अगर मैं डीएमएलटी कोर्स की बात करता हूँ जो हमारे आरपीएमसी ने लॉन्च कर रखा है सर, वहाँ पर अप्रोक्सीमेटली 66 इंस्ट्रूमेंट्स हैं, वो वहाँ पे क्या होते हैं सर, यूज़ होते हैं। तो वहाँ पे हम लोग क्या करना चाहिए, आपको जनरली मैं लगभग 15 से 20 ऐसे इंस्ट्रूमेंट बताऊंगा जो वहाँ पे फिजिकली प्रेजेंट रह सकते हैं एग्जामिनर के सामने, और वो आपके सामने उसको क्या करेगा सर, पेश करेगा, और आपको बताना है वो कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट है। तो टाइम को खराब ना करते हुए ध्यान रखना, नोट कर लेना एक एक इंस्ट्रूमेंट के नाम। फर्स्ट में इंस्ट्रूमेंट की बात करता हूं, डेट इज कॉल्ड सेंट्रीफ्यूज। तो फर्स्ट जो इंस्ट्रूमेंट होगा सेंट्रीफ्यूज होगा। सेकंड में बात करते हैं माइक्रोस्कोप। ध्यान रखना, माइक्रोस्कोप जनरली हमेशा एग्जामिनर के टेबल के सामने प्रेजेंट रहता है, और आपको पता होना चाहिए कि माइक्रोस्कोप कौन सा है, राइट। यहाँ पे पता चल जाएगा आपको। थर्ड में बात करता हूँ हैंड लेंस। हैंड लेंस होता है, देखते हैं, वो भी आपको क्या होना चाहिए, पता होना चाहिए। फोर्थ में बात करता हूं माइक्रोटोम। एक माइक्रोटोम होता है इंस्ट्रूमेंट, वो भी टेबल पे प्रेजेंट रहेगा और आपसे एग्जामिनर पूछ सकता है ये क्या है, सॉरी। फिफ्थ की बात करते हैं हम हिस्टोकाइनेटिक।
ये भी एक इंस्ट्रूमेंट है जो जनरली यूज किया जाता है एलटी के अंदर। 6 की बात करते हैं, स्प्लिट लैम्प, बहुत जनरल होता है, एक छोटा सा स्टील का टाइप बर्तन होता है, उसके अंदर रुई लगा होता है जिसमें आग जलाते हैं, उसको अपन क्या बोलते हैं, स्प्लिट लैम्प बोलते हैं। ये डेफिनेटली उस टेबल पे प्रेजेंट रहेगा और आपको हमेशा कंफ्यूज करेगा, लेकिन आप वहां पे जवाब बता नहीं पाओगे। क्यों सर? क्योंकि अभी जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी आ रही है लैब्स के अंदर, वहां पे हम लोग स्प्लिट लैम्प और का सर यूज नहीं करते, तो आपको पता ही नहीं होगा कि स्प्लिट लैंप होता क्या है। लेकिन ये सर क्या है, स्प्लिट लैंप है और आपको इसके बारे में पता रहना चाहिए। नेक्स्ट मैं बात करता हूं सर, जो 7th इंस्ट्रूमेंट है उसको अपन बोलते हैं हीमोग्लोबिनोमीटर। हीमोग्लोबिनोमीटर है, वो भी यहाँ पे क्या होता है, एग्जाम इसके बारे में पूछ सकता है। नेक्स्ट एनालिटिक बैलेंस होता है इंस्ट्रूमेंट, उसके बारे में पूछ सकता है सर। नेक्स्ट हम बात करते हैं सेंट्रीफाइज्ड वेट बॉक्स, वो भी आपसे पूछ सकता है। नेक्स्ट बात करता हूं डिसेटस, एक कप लाइक स्ट्रक्चर होगी, उस पर ढक्कन रहेगा कांच का, उसके अंदर होल्स प्रेजेंट रहेंगे, उसको बोलते हैं डिसेटर्स, वो होता है। नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग काउंटिंग चैम्बर, क्या होता है, काउंटिंग चैम्बर होता है, न्यू बार चैम्बर भी कहते हैं, वो मोस्ट कॉमन यूज किया जाता है आरबीसी काउंट के अंदर, डब्ल्यूबीसी काउंट के अंदर मोस्टली यूज किया जाता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं ऑटोक्लेव, राइट, ध्यान होना चाहिए, ऑटोक्लेविंग हम लोग करते हैं तो ऑटोक्लेव होगा आपके सामने। और नेक्स्ट बात करते हैं ब्लड ग्रुप, राइट, ब्लड ग्रुप में आपको वो एंटी ए, एंटी बी और एंटी डी सीरा प्रेजेंट रहेगा। आप स्पॉटिंग करवाएगा, आपको ध्यान रखना, वो स्पॉटिंग करवाएगा आपसे, आपको पता होना चाहिए कि एंटी ए कौन सा है, एंटी बी कौन सा है और एंटी डी कौन सा है। नेक्स्ट हम बात करते हैं लेंसेंट, है ना, लेंसेंट होता है जहां से हम लोग क्या करते हैं, क्लाइंट के इंडेक्स फिंगर, दैट इज कॉल्ड इंडेक्स फिंगर, यहाँ पे पिक करेगा और ब्लड लेगा उस स्लाइड पे, राइट। नेक्स्ट हम बात करते हैं वेंट्री ट्यूब, एक वेंट्री ट्यूब होती है, ठीक है, वो यूज हो सकता है। पार्शियल पिपेट, वो भी यूज किए जा सकते हैं। बीकर, आपको डिफरेंट अलग अलग साइज के बीकर होंगे, वो भी प्रेजेंट रहेंगे, जो आपको बताएगा कि कितने ml का है, 10 का है, 20 का है, 30 का है, 40 का है। नेक्स्ट मैं बात करता हूं सेंट्रीफ्यूज ट्यूब, ध्यान रख लेना, बहुत बार पूछा जाता है कि सेंट्रीफ्यूज क्या ट्यूब होती है, तो उसके बारे में देख लेना। एंड लास्ट में बात करता हूं ड्रॉपलर बॉटल, ड्रॉपलर बॉटल होती है, वो भी एग्जामिनर आपसे क्या करता है, पूछ सकता है। तो ये बेसिकली 18 to 19 सर इंस्ट्रूमेंट है जो एग्जामिनर आपसे पूछ सकता है। तो आज आई होप इसके बारे में आपको सबको पता चल गया है और किसी भी टाइप का यहाँ पर कंफ्यूजन नहीं रहना चाहिए। मैंने आपको बता दिया स्टार्टिंग से कि प्रैक्टिकल फाइल से लेकर मैंने आपको बता दिया है कि इंस्ट्रूमेंट तक कैसे आपको यूज करने हैं, सारे के सारे आर्टिकल्स कैसे वहां पे आंसर देने हैं, और साथ ही साथ आपको अपना जो एग्जाम है, प्रैक्टिकल एग्जाम, वो एग्जाम के सामने एकदम कॉन्फिडेंस से क्या करना है, जवाब देना है। सर ये लो, राइट। तो इसी को आप देखें और मैं चाहता हूं कि इस वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के साथ, अपने स्टूडेंट्स के साथ, राइट, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और 1 कमेंट फॉर मी, रवि सर क्लासेस। थैंक यू सो मच एंड विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर प्रैक्टिकल एग्जाम।